तो बहुत बहुत प्रभु की कृपा होती है, तब व्यक्ति पहुंच जाता है। राम जी कैसे उठे? अधीर होकर उठे। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा। जब राम जी उठे और भरत जी की ओर दौड़े तो कहीं राम जी का पटुका गिर गया, कहूं पट, कहूं निसंग, कहीं भगवान का बाण गिरा, कहीं तीर गिरा। तो किसी ने पूछा, राम जी ने ये सब गिरा क्यों दिया? क्यों गिरा दिया? पट गिरा दिया, धनुष बाण गिरा दिए। तो राम जी ने कहा, ये तो बाण से ही पूछो, धनुष से ही पूछो। पटुका बोला भगवान का, पटुका। अब ये ना समझना कि पटुका कैसे बोलता है, क्योंकि भगवान के विग्रह में जो कुछ भी है वो सब चैतन्य है। तो पटुका बोला कि राम जी तो भरत जी को हृदय से लगाते, और पटका रहता तो हृदय से ठीक से लगा ना पाते। सो में गिर गया। और राम जी ने गिराया नहीं कि दो भाइयों के बीच में आना ये अच्छी बात नहीं है। दो भाइयों का प्रेम हो और उसमें खलल डालना, उसमें भेद बुद्धि पैदा करना, वो तो रावण हो सकता है। तो इसलिए मैं गिर गया। कहा, धनुष बाण से आप क्यों गिर गए? तो धनुष बाण ने कहा कि जब ऐसा भक्त हो, ऐसे तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान जिस भक्त को याद करते हो, जिसका नाम लेते हो, और वो अगर भगवान को प्रणाम कर रहा हो, तो बताओ उसके सामने क्या ऊपर ऊंचाई पर रहना चाहिए? तो ऐसे भक्त के सामने तो खुद को भी दंडवत करना चाहिए। इसलिए हम सभी गिर करके भगवान के चरणों में नहीं, आज भक्त भरत के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। तो वो सब जड़ चैतन्य हो गए और भरत प्रणाम। तो चरणों में जब गिरे हैं तो भरत जी आज उठ नहीं रहे हैं। राम जी ने जबरदस्ती उठा करके अपने हृदय से लगाया, और ये दृश्य देख करके सभी गदगद हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की। भरत जी का चरित्र कहना और सुनना दोनों कठिनता का काम है। क्यों? क्योंकि जहां वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुनिमति ठाड़ तीर अबला से, जहां वशिष्ठ जी की बुद्धि अबला जैसी हो जाती है, मतलब कोई ज्ञान ही नहीं रहता। तो भरत जी के चरित्र को सुन करके ज्ञानी विदेह राज के नेत्रों से जल बरसने लगता है। तो उनके चरित्र को सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। इतना ज्ञान हो, इतना वैराग्य हो, इतनी भक्ति हो, तब ऐसे चरित्र में मन लगता है। नहीं तो कुछ वैसे सुनाओ तो मन लगे। लेकिन अगर भरत का चरित्र सुनने के लिए क्षमता चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। भरत जी का चरित्र कहां तक है? जब भरत जी आए हैं तो कई मीटिंग हुई कि क्या हो, राम जी जाए, भरत जाए, राम जाए, राम। भरत जी ने कहा कि मैं तो जन्म भर रह सकता हूँ जंगल में, बस राम लौट जाए अयोध्या। लेकिन पिता के वचनों को कैसे वो टाल सकते थे? राम जी संकोच में पड़ गए। जनक भी आए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा भी आई हुई है। सीता जी ने 3 रूप धारण करके रात्रि काल में सासुओं के चरणों की सेवा की। रामचरितमानस में लिखा है। कैकेयी माता के प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं है। और भगवान कहते हैं कि अपने ऊपर किए गए अपराध हमारा आपको चहित करें, फिर भी हम आपसे प्रेम करें, वो है भक्त। इतनी क्षमता पैदा करना पड़ेगा आपको, हमको। हम हमें कोई गाली दे, भक्त ऐसे बस आप हम कहते हैं हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। लेकिन भक्त कौन है? ध्यान से सुनकर कथा में जाना। भक्त कौन है कि आपको कोई गाली दे लेकिन आप सहन करने की क्षमता आ जाए, क्रोध ना हो। कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपको पता भी चल रहा है, लेकिन आपको क्रोध ना आए, तो वो है भगवान का भक्त। और ये अगर हमारे भीतर भी क्षमता जन्म ही नहीं ली है, केवल जीवन बीत ही जा रहा है, तो फिर ऐसे बीत जाएगा। इसलिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी।
सीता माता ने सासुओं की सेवा की और सुबह उठे प्रभु श्री राम, गुरुदेव वशिष्ठ, और कहा राम जी ने कि एक बहुत सुंदर बात कही है। भरत जी कहते हैं राम जी से कि मैं भैया राम के स्वभाव का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। राम जी का स्वभाव क्या है कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आज के भाई सुने राम और भरत की कथा। कहते हैं भरत जी कि हारहि खेल जितावहि मोही, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, और हारहु खेल जितावहि मोही। भाई सुन ले, जो बैठे हैं भाई वो सब सुने। कहते हैं भरत जी कि हमारे भैया राम तो हमें खेल में भी हारते हुए नहीं देख पाते थे। खेल में भी मैं हार जाता तो हमारे भैया राम दुखी हो जाते कि भरत दुखी हो जाएगा। एक घटना भरत जी ने सुनाया कि जब हम सब चारों भाई छोटे थे तो एक खेल हो रहा था गेंद का। दूसरे दिन फिर हुआ तो ये हुआ कि भाई विपक्ष में जब तक कोई खड़ा नहीं होगा तब तक खेल शुरू कहाँ होगा। दो पार्टी होनी चाहिए तभी खेल होगा। लक्ष्मण जी बोले हम तो राम के विपक्ष में, भैया के विपक्ष में नहीं होंगे, चाहे हमें खिलाओ चाहे ना खिलाओ, हम नहीं खेलेंगे, जा रहे हैं। तो राम जी ने कहा तुम हमारे बगल लिया, चलो इधर हमारी तरफ से। भरत जी की ओर प्यार की दृष्टि से देखा राम जी ने, और भरत तुरंत विपक्ष में खड़े हो गए, राम के विपक्ष में। अब जब खेल शुरू हुआ तो ये हुआ कि पहले राम जी की तरफ से गेंद फेंकी जाएगी। तो राम जी अपने चरणों से ठोकर मारा गेंद को, और गेंद भरत तक गई। तो भरत जी ने भी बहुत और तेज से ठोकर मारा, उससे 4 गुना ताकत लगा करके भरत जी ने, और राम जी तक पहुंचे, राम के चरण तक। तो किसी ने पूछा भरत से कि जो वो गेंद जो राम जी के चरण से होकर आई थी उसको आपने इतनी तेज ठोकर मारा कि राम जी से भी ज्यादा तेज, ये क्या बात हुई? तो भरत जी ने कहा कि जो राम के चरण को छोड़ करके आए उसे ऐसी ही ठोकर मारनी चाहिए, ऐसी ही ठोकर मारनी चाहिए कि वो दोबारा राम जी के चरण को छोड़ के आए। फिर राम जी ने जरा सा ठोकर लगा करके भरत जी के पास भेजा गेंद को, और देखते ही देखते खेल हो ही रहा था कि राम जी हार गए। राम जी हार गए, भरत के पास गेंद आ गई। तो राम जी से किसी ने कहा आप हार क्यों गए? कहा मैं भरत को दुखी नहीं देख सकता, और जो भक्त के चरण कमल से लग जाता है तो मेरा अपना हो जाता है। और प्रभु ने कहा कि मैं भरत को कभी खेल में भी नहीं दुखी देख पाता हूँ। आज वही भरत कह रहे हैं कि मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, और हार हूँ खेल जिताऊं ही। कि राम जी तो मुझे खेल में भी जिता देते हैं। राम जी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, राम जी ने क्या कहा। वैसे तो भरत की कथा बहुत बड़ी है, भरत कथा भवबंध विमोचन। राम जी कहते हैं कि भाइयों तुमने हमारी विपत्ति बांटी विपत्ति सब ही मोई भाई, अब तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। कहा भाइयों तुम सब ने हमारी विपत्ति बांट ली। सुने संसार के भाई आज तक क्या बांटते आए हैं? संपत्ति, संपत्ति बांटते आए हैं। और भी भाई हैं, आप किष्किंधा में देखिए बाली और सुग्रीव है। वहां किसके लिए लड़ाई है कि सुग्रीव को 1 इंच नहीं दूंगा। वो किष्किंधा पर आकर के रहते हैं, घर द्वार कुछ नहीं, यहाँ तक पत्नी भी छीन लिया, ऐसा भाई। और उधर रावण और कुंभकर्ण भाई भी है, विभीषण भी भाई है। उधर देखो क्या हो रहा है। लेकिन जिन भाइयों में संपत्ति को लेकर बंटवारा हो रहा है वहां देखो विपत्ति छाई हुई है। और जहां पर विपत्ति के लिए बंटवारा हुआ है, विपत्ति बांट रहे हैं, वहां तो अयोध्या हो रही है और फिर से बसती है अयोध्या। तो वो भाई सुने जो केवल संपत्ति बांट रहे हैं, विपत्ति ही बांटे।
और कहा हमारे भाई तो हाथी के समान है। फिर प्रभु से कहा कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने कहा यद्यपि कहा राम जी ने कि हमें पिता के बचनों की आन बान शान है, मैं रघुकुल का जन्मा हुआ बालक हूँ, परंतु आज मैं भरत के सामने पिता के बचनों को भी मिटा सकता हूँ, ये तो भरत कह दे तो। लेकिन वो सेवक ही जो कैसा जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, तो कहा नहीं प्रभु, जय विधि प्रभु प्रसन्न, आपका जिस तरह से मन प्रसन्न रहे वही करो। देख रहे थे कि कुछ आश्रय तो दे, 14 वर्ष तक हम कैसे रहेंगे भरत जी। नहीं पदत्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। ध्यान से सुनना कि भगवान की चरण पादुका मांग रहे हैं, लेकिन जब राम जी निकले थे तो उन्हीं के लिए चौपाई आई, नहीं पदत्राण और शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। राम जी के चरणों में तो पादुका भी नहीं थी, आई कहां से? एक लोग पूछ रहे थे कि पादुका जब राम जी ऐसे गए तो उनके पास पादुका कहां से आई? उनको कथा नहीं सुनना, भाई के प्रति कर्तव्य नहीं निभाना, लेकिन ये चीज वो जरूर पूछेंगे। राम राम नहीं करना उनको। लेकिन अयोध्यापुरी से एक पादुका भरत जी लेकर के आए थे कि आप इस पर चरण रख दीजिए और फिर मैं यह पादुका अपने सिर पर रख लूं। और भरत जी ने फिर वो पादुका प्रभु को पहनाई। और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीस धरि चरण पीठ करो दान धान के, चरण पीठ करो दान धान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भुज भरी भाई भरत सो, भेटत भुज भरी भाई भरत सो। राम प्रेम रस कहि न परत सो, राम प्रेम रस कहि न परत सो, राम प्रेम रस कहि न परत सो। जो भरत जी राज्याभिषेक के लिए जल लाए थे, वो अत्रि मुनि के कहने पर चित्रकूट में एक कूप है, आज भी इसे भरत कूप कहते हैं, बहुत आप लोग गए भी होंगे। तो सारे तीर्थों की नदियों का जल वहां पर उसमें डाल दिया गया और अब तब से वो भरत कूप कहा जाने लगा। उसके बाद प्रभु की चरण पादुका को लेकर श्री भरतलाल अयोध्यापुरी में आते हैं और नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर जमीन में गड्ढा खोद करके फिर शयन करते हैं। अब देखो राम जी के भाइयों का, 2 भाई तो जंगल में है, 2 भाई कहाँ हैं?
जंगल में राम लक्ष्मण, और भरत ने चरण पादुका को श्री राम जी के सिंहासन पर रख दिया। भरत नंदी ग्राम में रह रहे हैं और बच्चे को शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का चरित्र इतना दिव्य है, इतना पावन है। आज जब भरत ने कहा कि शत्रुघ्न भगवान की चरण पादुका सिंहासन पर रख दिया है, अब तुम कार्यभार अयोध्या का देखो। शत्रुघ्न के हृदय में बड़ी वेदना है, बड़ा दुख है, ऐसा दुख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों में सबसे छोटे हैं, सबसे दुलारे हैं, लाडले हैं, उन्हें कोई किसी काम को नहीं कहता था। आज तीनों भाई नहीं है, पिताजी भी नहीं है। सारी माताएं अपने अपने कक्ष में रुदन कर रही हैं। कैकेयी भी अपने कक्ष में अकेली बैठी है। आज कई दिन बीत गया, किसी ने अयोध्या में भोजन नहीं किया। ना गाय, ना घोड़े, ना हाथी, ना बैल, ना पशु पक्षी, गवैये, सब सुनी अयोध्या वीरान हो गई। आज शत्रुघ्न जी देखते हैं कि अगर सारी अयोध्या उजड़ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो राम जी राजा किस अयोध्या के बनेंगे? राम जी कहाँ आकर राज्य करेंगे जब अयोध्या के सारे प्राणी मर जाएंगे, सारी गायें चली जाएंगी, सारे पशु पक्षी माताएं चली जाएंगी, सारे बंदी जन समाप्त हो जाएंगे। आज भरत तो नंदी ग्राम में है, शत्रुघ्न जी अपने हृदय को मजबूत करते हैं और राजसी वस्त्र स्वयं आज रोते रोते शत्रुघ्न जी पहनते हैं मुकुट। हृदय में अति वेदना है कि हमारे भैया इतना दुख पा रहे हैं, हमारी माताएं इतनी दुखी हैं, कई दिनों से भोजन नहीं किया, उनका मुख सूख रहा, बोल नहीं पा रही है, बार बार बेहोश हो रही है। तो आज भरत के हृदय में तो परम वेदना है, परंतु आज शत्रुघ्न जी मुकुट स्वयं धारण करते हैं, अपने गले में सुंदर सुंदर मणियों की मालाएं पहन रहे हैं। हृदय में परम वैराग्य है, परम विरक्ति, लेकिन अयोध्या फिर से बसे। इस कारण से आज शत्रुघ्न सुंदर रूप धारण करके, तिलक जगह जगह धारण करके, राजसी वस्त्र पहनकर रथ से जा रहे हैं अयोध्या में। घूम कर आते हैं और कौशल्या मैया से कहते हैं, मैया बहुत भूख लगी, आजकल तो कोई शत्रुघ्न को खाना भी नहीं पूछ रहा है, कोई भूख नहीं भर शत्रुघ्न को, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं अब तो मुझे कोई खाना भी नहीं पूछा, भोजन को नहीं कह रहा मैया, आप भी नहीं कहती मुझको। अरे मेरा बेटा भूखा है। कौशल्या मैया उठी, भूखे हो? जल्दी से कुछ बनवाया, भोजन बनाया और शत्रुघ्न को, लो बेटा रंगनाथ को भोग लगा के ले आई। शत्रुघ्न कहते हैं अगर आप चाहती हैं कि शत्रुघ्न भोजन करे तो पहले आप एक रोटी खा लो, अगर आप चाहती हैं कि शत्रुघ्न भूखा ना सोए। मैया कौशल्या बोली कि कैसा हटी है तू, मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैया कौशल्या ने शत्रुघ्न को गोदी में बैठाया और अपना भी खा रही है और शत्रुघ्न को भोजन करा रही है। सुमित्रा मैया के कक्ष में भी भोजन लेकर स्वयं गए। कैकेयी माता के पास भी कैकेयी ने कहा नहीं, मेरे तो प्राण निकल जाने चाहिए। कहा आपके राम जब 14 वर्ष के बाद आएंगे तो सारी सभा के मध्य में कहा कि दोष दई जननी जड़तई जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। आपको तो वही दोष देगा ना जिसने साधु गुरु की सेवा नहीं करी है, आप क्यों दुखी हैं? और राम जी आएंगे, आप तो उनकी सबसे प्रिय माता है। प्रथम राम भेटे कैकेयी, तो क्या सोचेंगे राम जी? आपने तो राम अगर अयोध्या में केवल राजा बन जाते तो उनके द्वारा महान कार्य कैसे हो पाएगा? आपने भेजा अपने पुत्र को तो उसकी कुशलता के लिए भोजन करिए। आज
फिर मैया कैकेयी के मुख में शत्रुघ्न ने एक मेवा डाला है। फिर जाते हैं गायों के पास। आज गाय भूखी बैठी है, जब से राम जी गए कोई ना पानी पी रही है। तो कहते हैं गौ माता भोजन करो सब, आपके पास दूध नहीं रहेगा, आपके वंशज नहीं बढ़ेंगे। तो जब राम जी राजा बनकर अयोध्या में आएंगे तो काहे से उनका अभिषेक होगा जब दूध ही नहीं रहेगा। मालपुआ ये सब कैसे संतों के लिए बनेंगे, प्रसादी कैसे बनेगी जब गाय नहीं रहेगी। तो सारी गाय एक साथ उठकर खड़ी हो गई और सबको भरत जी ने अपने हाथ से आज भोजन कराया है। आनंदित होकर के गौओं ने हरा चारा खाया है और सबके नेत्रों से आज झरझर जल बह रहे हैं। आज जो पक्षी दाना नहीं चुगते थे, अरे तुम सब राम के आने पर बोलते हो, चहकते हो, राम आएंगे, तब कैसे चहकोगे, कुछ नहीं खाओगे। तो सब्जी वाला भी आज सब्जी नहीं लगा रहा जब से राम जी गए हैं। कोई बड़ी कोई धनिक अपनी दुकान पे नहीं बैठ रहा है। तो सब राम जी के प्यारे शत्रुघ्न जी जाकर कहते हैं कि सारी दुकान ही खत्म हो जाएगी, अगर सारे व्यापारी मर जाएंगे तो राम की अयोध्या का क्या होगा, राम की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, वो राज्य कैसे चला पाएंगे। अरे 14 वर्ष तक ये तो तपस्या और बढ़ाओ, जब तक राम आए तब तक चौगुना कर दो सब। और आज जब इस प्रकार से सबको समझा रहे हैं, भाट गवैये ना बीड़ा बजा रहे हैं, ना कुछ नहीं बजा रहे हैं, ना ढोलक बज रहा है, ना तबला बज रहा है, ना बांसुरी बज रही है, तो सबको कहते हैं जब राम जी आएंगे तो तुम सब क्या गा करके सारी राग भूल जाओगे, बजाना वाद्य भूल जाओगे। तो जब राम जी राजा बनकर आएंगे तो कौन उनको उनकी प्रतिज्ञा सुनाएगा, कौन उनको सुंदर बेड़ू बजा करके, कौन उनको बीड़ा बजा करके कौन उठाएगा। आज शत्रुघ्न ने सबको इस प्रकार से कह करके उठाया और सब पुनः अयोध्या आज शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में दिन 2 गुना और रात 4 गुनों की भांति सुख संपत्ति शत्रुघ्न जी बढ़ा रहे हैं। ये है भातृत्व प्रेम कि अगर राम वहां तपस्या कर रहे हैं, राम तो वहां तपस्या कर रहे हैं अगर आपको, तो उनके साथ एक भाई भी खड़ा है और वो तो मुनियों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भरत को देखो, नंदी ग्राम में धरती में गड्ढा खोद करके उसकी साथरी बिछा करके सो रहे हैं। उनसे ज्यादा भरत, और भरत तो देख पा रहे लोग कि भरत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न की तपस्या कोई महापुरुष ही देख पाएगा, क्योंकि भरत शत्रुघ्न भीतर से, ऊपर से तो दिख रहा है कि नहीं ये भी अच्छे वस्त्र पहने हैं, भोजन बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न भीतर से परम विरागी है। तो भाइयों में प्रेम होना चाहिए। तो संपत्ति तो जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा ही। प्रेम से रहो, धर्म से रहो, और बांटना है तो विपत्ति बांटो। भाइयों, अयोध्या के जैसा राम लक्ष्मण भरत जैसा प्रेम आपके परिवार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी के चरित्र को जो गाएगा सुनेगा उसे राम जी का प्रेम प्राप्त होगा। बोले सियावर रामचंद्र की। देखो भरत ने कुछ नहीं लिया, संसार का कोई पद प्राप्त करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि पद कोई नहीं लेगा तो कहां से व्यवस्थाएं चलेगी। तो पद प्राप्त करना बुरा नहीं है, लेकिन पद के साथ मद अभिमान ना, ये बुरा है। संसार में बसना बुरा नहीं है, फंस जाना बुरा है। बताओ, अगर नाव है तो नाव अगर जल में रहेगी तो तैरती रहेगी, है कि नहीं? लेकिन अगर नाव में ही जल आ गया तब तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही ये संसार, ये हमारा जीवन है। इस संसार रूपी, जल रूपी संसार में ये हमारा जीवन रूपी जो नौका है ये रहे, लेकिन हमारे भीतर संसार ना जाए। हम संसार में हैं ये ठीक है, लेकिन हमारे भीतर संसार ना आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस विरति। जो नित्य केवल भरत के चरित्र को आदर पूर्वक सुन ले, पढ़ ले नित्य, तो अपने आप राम जी के चरणों में उसे प्रेम मिल जाएगा और स्वतः उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। बस केवल भरत जी के चरित्र को श्रवण करना है। भरत जी के चरित्र से हमें अपने जीवन में, अपने घर में भरत जैसा प्रेम हो, तो घर में कम सामान होगा लेकिन प्रेम रहेगा। सामान बहुत हो, आपका मन गंदा है, भाइयों में प्रेम नहीं है, तो आप अकेले ही जीवन जिएंगे। और अकेला जीवन कोई जीवन थोड़ी ना होता है। आप बेकार परेशान है कि हम अलग रह ले, खुशी मिल जाएगी, लेकिन जब आप अलग होंगे ना तो सोचेंगे कोई है ही नहीं है। तो वो दिन मत आने दीजिए। अगर आपको भगवान ने संयुक्त परिवार में रखा है तो ये आपका सौभाग्य है। थोड़ा अच्छा बुरा सहते रहो, ये तो संसार है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। तो हंस बन करके गुण ग्रहण कर लो, दूध रूपी जो गुण है उसे ग्रहण कर लो और पानी छोड़ दो, अपने काम का जो नहीं उसे छोड़ दो। ऐसा स्वभाव बनकर जीवन यापन करो। और आइए हम श्री भरत जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए एक पावन भजन और उसके बाद फिर अरण्य कांड की, किष्किंधा कांड की कथा, अभी सुंदर कांड की कथा समय अनुसार आप सभी को श्रवण कराएंगे। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन